आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 37th कॉन्वोकेशन में मिलने वाले गोल्ड मेडल की। किस तरीके से और किन स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिया जाएगा और इग्नू की तरफ से कैसे ये बताया जाएगा कि आपको गोल्ड मेडल मिलने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है, तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपका जो कॉन्वोकेशन होने वाला है 37th कॉन्वोकेशन, वो आपका मार्च 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि दिसंबर 2022 और जून 2023 के स्टूडेंट्स के लिए होगा जिन्होंने इन सेशन में अपने कोर्स को कंप्लीट किया है। अगर आपको गोल्ड मेडल इन सेशन में मिलने वाला है तो इग्नू की तरफ से आपको मैसेज के जरिए, वो मोबाइल मैसेज हो सकता है या फिर आपका ईमेल के जरिए या फ़ोन नंबर के जरिए आपको संपर्क किया जाएगा और आपको जानकारी दी जाएगी। कुछ रीजनल सेंटर जो होते हैं वो ऐसे भी करते हैं कि आपको आपकी जो वेबसाइट होती है रीजनल सेंटर की, उसमें पीडीएफ फॉर्मेट में जानकारी दे देते हैं। नॉर्मली मान लीजिए कि अगर आपको गोल्ड मेडल मिलने वाला है तो उससे आपको कम से कम 2 से 3 वीक पहले ही ये जानकारी दे दी जाएगी कि आपको गोल्ड मेडल मिलने वाला है। तो इसलिए आपको अपने कॉन्वोकेशन आपको अटेंड करना ज़रूरी है, ताकि आपको आपको फोटो मंच पर ले जाकर, स्टेज पर ले जाकर आपको जो गोल्ड मेडल है वो पहनाया जाए और जो भी चीफ गेस्ट है उनके द्वारा आपको मेडल दिया जाए। बाकी जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो अगर इवन अपना कॉन्वोकेशन में नहीं भी आते हैं, फीस उन्होंने सबमिट की हुई है, तो उनको जो उनका जो डिग्री होता है, सर्टिफिकेट होता है, वो उनको 1 महीने के अंदर स्पीड पोस्ट के जरिए भेज दिया जाता है। लेकिन जिनको भी गोल्ड मेडल मिलने वाला होता है उनको कोशिश की जाती है कि उनको कॉन्वोकेशन में बुलाया जाए और उसके बाद फिर स्टेज के ऊपर चीफ गेस्ट के द्वारा उनको गोल्ड मेडल दिया जाए। अब बात कर लेते हैं कि आपका गोल्ड मेडल का क्राइटेरिया क्या है, यानी कि किस क्राइटेरिया से आपको गोल्ड मेडल दिया जाएगा। सबसे पहले तो ये है कि आपने मिनिमम जो टाइम होता है प्रोग्राम का उसके अंदर अपना कोर्स को कंप्लीट कर लिया हो। 3 साल का कोर्स है तो 3 साल के अंदर पूरा कर लिया हो। 2 साल का कोर्स है तो 2 साल के अंदर आपने अपने कोर्स को पूरा कर लिया हो। उसके बाद आपका जो कोर्स है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके, जितने भी स्टूडेंट हैं आपके कोर्स के अंदर, उनमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके आए हुए हों। यानी कि अगर आपके कोर्स में 1000 स्टूडेंट है तो उन 1000 स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके आने चाहिए। उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपकी कोई बैक नहीं आनी चाहिए। यानी कि अगर आपका मान लीजिए कि 3 साल का आपका कोर्स था तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ सब्जेक्ट में आप फेल हो गए और उसके बाद फिर आपने उनका एग्ज़ाम दोबारा दिया। उसके बाद यूएफएम या चीटिंग का केस नहीं हो लगना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि आपके ऊपर पहले इग्नू के तरफ से कोई कार्रवाई की गई हो, चाहे वो चीटिंग के ऊपर हो या फिर किसी डिसिप्लिनरी इशू के जरिए हो। यानी कि किसी भी तरीके से आपको इग्नू के अंदर अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई की गई है तो उसमें भी आपका जो गोल्ड मेडल अगर आपको मिलने वाला है तो वो रोका जा सकता है। उसके बाद कम से कम आपने फर्स्ट डिवीजन सिक्योर की गई हो। यानी कि अगर आप बैचलर डिग्री के स्टूडेंट हो तो 60% से ज़्यादा मार्क्स आए हो। अगर मास्टर डिग्री के हैं तो 55% से ज़्यादा मार्क्स आपके आए हुए हों। वैसे तो आपको जितने भी कोर्स के अंदर सभी स्टूडेंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आने, लेकिन अगर ऐसा होता है कि हर स्टूडेंट के उस कोर्स के अंदर कम मार्क्स आ रहे हैं तो कम से कम आपके फर्स्ट डिवीजन जरूर ऐसी हो जो कि आपने सिक्योर की गई हो। तो उस केस में फर्स्ट डिवीजन कम से कम ऐसी हो जो कि आपने सिक्योर की हो। तो ये क्राइटेरिया है जो कि आपको जानना जरूरी है अगर आपको 37th कॉन्वोकेशन में गोल्ड मेडल मिलने वाला है। इग्नू की तरफ से आपको संपर्क किया जाएगा। बाकी जिनको गोल्ड मेडल नहीं मिलने वाला उनको इस तरीके की जानकारी नॉर्मली नहीं दी जाती। जो भी जानकारी उनको चाहिए होगी या फिर जो भी कॉन्वोकेशन से रिलेटेड एक जनरल इंफॉर्मेशन होगी वो उनकी रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर उनके लिए जारी कर दी जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।